Hello students, you are welcome to the video lecture series of discrete structures and theory of logic. In this video lecture, we will explain ring and types of ring. In this video lecture, we will cover what is ring, then we will see some examples on ring and we will try to find the types of ring. What are their different types? We will see that. So first of all, we explain what is ring. Let addition and multiplication be two binary operations defined on a non-empty set R. Let's say there are two operations now, plus and asterisk. So then R is said to be form a ring. R एक ring बनाएगा with respect to plus and multiplication if the following conditions are satisfied. अब क्या कंडीशंस ऐसी हैं कि R अभी तक हमने ग्रुप देखा था, ग्रुप में अभी तक सिर्फ एक ही ऑपरेशन होता था, बट रिंग की बात करें तो रिंग में दो ऑपरेशंस आते हैं जिसे हम क्लियरली यहाँ देख रहे हैं, प्लस और मल्टीप्लिकेशन. तो रिंग के रिस्पेक्ट में दो ऑपरेशन आने पर क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि वो रिंग फॉर्म करेगा. पहली चीज जो आपका फर्स्ट ऑपरेशन है, फर्स्ट है आपका एडिशन ऑपरेशन. सो एडिशन के रिस्पेक्ट में जो आर ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, एबिलियन या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप. सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होना चाहिए, राइट. अगर ये दो कंडीशन तो फॉलो होती ही होती है, यानी कि फर्स्ट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन है एंड सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप है. एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज कि इफ देयर आर थ्री एलिमेंट्स ए बी सी बिलोंग्स टू आर, then left distributive law and right distributive law holds, right. And what is left distributive law? Left distributive law is a dot b plus c. इसे expand करें तो a dot b plus a dot c मिलेगा. In the similar way right distributive property क्या होती है, b plus c dot a करें तो ba dot ca आपको मिलेगा. So अगर distributive law hold होता है along with the r plus is abelian group and r dot is semi group, तो इस केस में हम बोलते हैं कि R प्लस डॉट एक क्या है, रिंग है. सो देर आर थ्री conditions that needs to be satisfied to be a ring. First condition is R plus is abelian group, and then second is R dot is semi group, and third is for any three elements distributive law holds. So there are different properties that we can see here. अगर उन्हीं तीन प्रॉपर्टीज को हम इलैबोरेट करें, प्लस और आर रिंग कब कहलाएगी, प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई. पहली, क्योंकि हमने कहा कि प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, एबिलियन होना चाहिए. एबिलियन का मतलब है कि पांच प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए प्लस के रिस्पेक्ट में, राइट. अब वो पांच कौन कौन सी है हम क्लियरली यहाँ इलैबोरेट कर रहे हैं. पहली कंडीशन क्लोजर, फॉर ऑल a comma b belongs to r, a plus b belongs to r. दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्योंकि हमें पता है एबिलियन के लिए पांच प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव, राइट. सो जो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 कंटिन्यूस प्रॉपर्टी देख पा रहे हैं, ये प्लस के रिस्पेक्ट में इसको एबिलियन प्रूव करने के लिए है, राइट. तो एबिलियन की प्रॉपर्टीज है. सो हमने देखा अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर, फॉर ऑल a comma b belongs to r, a plus b belongs to r. The second condition is for all a b c belongs to r, a plus b plus c equal to a plus b plus c. This is associative rule. Then there is, क्योंकि प्लस का ऑपरेशन है तो आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होगा. Then there will be exist an element zero such that a plus zero equal to a. So this is the existence of identity element. And एडिशन ग्रुप के लिए जो आपका इन्वर्स होगा हर एलिमेंट का, वो क्या होगा, माइनस ए. सो माइनस ए भी एग्जिस्ट करेगा. फॉर एवरी a belongs to r there exists and y belongs to r such that a plus y equal to identity element. तो y is usually denoted by minus a. फोर्थ प्रॉपर्टी. एंड देन फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी a plus b equal to b plus a, राइट. दिस इज कम्यूटेटिव. सो अगर हम फर्स्ट फाइव प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करें तो ये प्लस के रिस्पेक्ट में क्या फॉर्म हो रहा है, r. प्लस के रिस्पेक्ट में r एक, फाइव प्रॉपर्टी तक आर एक क्या बन रहा है हमारा, एबिलियन ग्रुप, राइट, या कम्यूटेटिव ग्रुप. नाउ हमने कहा कि सेकंड प्रॉपर्टी हमारी होनी चाहिए आर डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होना चाहिए. तो डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप के लिए दो प्रॉपर्टी हमारी होती है, तो सिक्स एंड सेवन प्रॉपर्टी इज फॉर सेमी ग्रुप डॉट के रिस्पेक्ट में. ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए डॉट बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर. देन दिस इज associative property in respect of dot with respect to dot operation, a dot b dot c equal to a dot b dot c for all a b c belongs to r, right. And eighth is हमारी eighth property है distributive property. So a dot b plus c निकालें तो आपको a dot b plus a dot c मिलेगा, या फिर हम b plus c dot a करें तो आपको ये फॉर्म मिलेगी, राइट. सो हम कह सकते हैं कि r together with plus and dot operation is a commutative ring, is a ring.
पहले हम बोलेंगे कि इट इज अ रिंग। अब आर, ये जो रिंग है ये कम्यूटेटिव कब कहलाएगी? इफ मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। अगर आपका ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव हो जाए तो रिंग क्या कहलाएगी? कम्यूटेटिव। सो स्टूडेंट, अभी जो हमने प्रीवियस 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, दैट आर प्लस इज अबेलियन, आर डॉट इज सेमी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, उन्हीं को हमने इलैबोरेट करके इन प्रॉपर्टीज की फॉर्म में बनाया है। 1 से 5 तक प्रॉपर्टी डिनोट कर रही है आर प्लस इज अबेलियन ग्रुप। 6 एंड 7 प्रॉपर्टी बोल रही है कि आर डॉट के रिस्पेक्ट में क्या है? सेमी ग्रुप है। एंड 8 इज डिस्ट्रीब्यूटिव। सो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो तो हम इसको आर प्लस और डॉट को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इसे आर प्लस एंड डॉट विल बी फॉर्म अ रिंग। ये एक रिंग कहलाएगा। नाउ what is example of ring? हम कह सकते हैं z plus is a commutative group and z dot is semi group. So distributive law holds, right? Distributive law भी hold करता है, so we can say z plus comma dot is a ring. हम डिनोट किस तरह से करते हैं? z plus डॉट, यानी कि दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन प्लस एंड दिस इज द सेकंड ऑपरेशन। आपका ऑपरेशन प्लस और डॉट के अलावा और भी ऑपरेशंस हो सकते हैं, बट क्योंकि हम z के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हमने प्लस और डॉट 2 ऑपरेशंस लिए हैं, सो इट इज अ रिंग। Many other examples can be given on rings like r plus dot, q plus dot and so on. इस तरह के examples आपके ये ring form करेंगे। Now we are going to discuss different types of ring. So first kind is null ring. Any singleton set, zero singleton set is that set in which it contains only one element with binary operation plus and defined by 0 plus 0 equal to 0 and 0 dot 0 equal to 0 is a ring called zero ring or null ring. राइट यानी कि हम कहते हैं कि कोई भी सिंगलटन सेट बाइनरी ऑपरेशन प्लस हो उस पर और वो डिफाइंड हो 0 plus 0 equal to 0 and 0 dot 0 equal to 0, तो हम उसे बोलेंगे नल रिंग। सेकेंड है कम्यूटेटिव रिंग। सो अगर कोई रिंग आपके पास r प्लस डॉट एक कम्यूटेटिव रिंग होगी किस केस में? अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, राइट, a डॉट b इक्वल टू b डॉट a। अब कम्यूटेटिव किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होगी? जो रिंग का सेकंड ऑपरेशन है। रिंग का सेकंड ऑपरेशन इट मींस डॉट प्रोडक्ट, राइट। सो डॉट के रिस्पेक्ट में आपका कम्यूटेटिव होगा तो हम उसे बोलेंगे कि कम्यूटेटिव रिंग है। इफ द मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इट इज कॉल्ड नॉन कम्यूटेटिव रिंग। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं हुआ किसी भी केस में देन हम बोलेंगे कि नॉन कम्यूटेटिव रिंग है। देन थर्ड इज रिंग विद यूनिटी। कोई भी रिंग विद यूनिटी कब कहलाएगी? इफ ई बी एन एलिमेंट ऑफ अ रिंग आर। हमने अज्यूम किया कि ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक एलिमेंट है आर का, सच दैट ई डॉट ए इक्वल टू ए डॉट ई इक्वल टू ई। तो इस केस में ई क्या कहलाएगा? ई आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। Then the ring is called ring with unity and the element E is said to be unit element or unity of identity or R। यानी कि E को हम unity बोलेंगे, identity बोलेंगे या फिर unit बोलेंगे। तो अगर किसी भी रिंग में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है देन वी से इट दैट रिंग विद यूनिटी, राइट। फोर्थ टाइप इज रिंग विद जीरो डिवाइजर। व्हाट इज जीरो डिवाइजर? तो हम देखते हैं यहाँ पर कि कोई भी रिंग is said to have divisor of 0 or 0 divisor if there exists two non-zero element a comma b belongs to R such that कि a dot b करें तो हमें 0 मिले या फिर b dot a करें तो 0 मिले, जबकि आपका a भी 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि अगर a भी 0 नहीं है b भी 0 नहीं है बट a dot b और b dot a आपका 0 है देन रिंग विद जीरो डिवाइजर कहलाएगी, राइट। Then ring without zero divisor, ring without zero divisor का मतलब है if a b 0 है तो it will imply that या तो a 0 होगा या b 0 होगा, क्योंकि a dot b 0 तभी हो सकता है जब a 0 हो या b 0 हो। तो अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो हम उसे बोलेंगे ring without zero divisor। So students, these were all about ring and its type। Hope ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। Thank you so much for watching this video।